बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये असद कैसर साहब ने जो सवाल उठाया है, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि रियासत का मकसद क्या होता है। रियासत का मकसद ये है कि रियासत लोगों को उम्मीद दे और लोगों को नौकरियाँ दे। नौकरियाँ सर सिर्फ उसी सूरत मिल सकती हैं अगर रियासत लोगों के रास्ते से हट जाए और आपके और हमारे ये बच्चे बच्चियां जिनकी आंखों में ख्वाब हैं, जो कॉलेजों स्कूलों से निकलते हैं और नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो नए कारोबार करें। यानी रियासत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि बच्चों की उमंगों पे, नौजवानों की उमंगों पे पूरा उतरने के लिए उनके रास्ते से हटना है। अगर सर किसी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन भी रियासत की हो, रेलवे भी रियासत की हो, सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म भी रियासत की हो, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भी रियासत की हो, सबसे तमाम पेट्रोलियम कंपनीज भी रियासत की हों, पेट्रोल बेचने वाली 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखने वाली पेट्रोल पंप की कंपनी भी रियासत की हो, गैस पैदा करने वाली कंपनियां भी रियासत की हों, गैस बेचने वाली कंपनियां भी रियासत की हों, स्टील मिल भी रियासत की हो, रियासत ही बिजली बनाती हो, रियासत ही बिजली बेचती हो, तो वो तमाम नौजवान जो कॉलेजों स्कूलों से पढ़ के बाहर निकलते हैं और इस उम्मीद पे निकलते हैं कि रियासत हमारे रास्ते से हटेगी और दीगर ममालिक की तरह हम बाहर निकल के कारोबार शुरू करेंगे, हम एयरलाइंस शुरू करेंगे, हम पेट्रोलियम के पंप लगाएंगे, हम बाहर जाके गैस की कंपनियों की खरीदो फरोख्त करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो लोगों की आंखों से तो आप उम्मीद छीन लेंगे ना, नौजवानों की। वो तो फिर रियासत की तरफ ऐसे हाथ उठा के देखेंगे, लाओ नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। तो रियासत फिर नौकरी देगी, रियासत नौकरी पैदा नहीं करेगी सर। इस वजह से इस वक्त जो हुकूमत का बेंट है वो ये है कि रियासत लोगों के रास्ते से हट जाए और रियासत उन तमाम लोगों को, आपके हमारे बच्चे बच्चियों को, उनको ये मौका फराहम करे कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो खजाने पे सांप बन के बैठी हुई हैं, ये हटें और लोग प्राइवेट सेक्टर के अपना अपना कारोबार करें सर। हम सर 2014 से अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 5,598 बिलियन रुपए का नुकसान स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में कर चुके हैं। आप वैसे अगर 250 रुपए का डॉलर गिने तो तकरीबन $4 बिलियन बनते हैं 1000 अरब में। तो जब आप 6000 अरब का नुकसान करते हैं तो आप 20 से 24 बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में सिर्फ पिछले 10 साल में सर। पिछले 1 साल का नुकसान जो है वो 950 अरब रुपए है, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कर रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी तफसील आपके सामने रख सकता हूं। आपको मैं बता सकता हूं कि स्टील मिल ने कितना नुकसान किया, पीआईए ने कितना नुकसान किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कितना नुकसान किया। यह नुकसान किसका हो रहा है सर? रियासत कोई चीज नहीं होती, रियासत होती है वो लोग जो टैक्स देते हैं। यह आपके मेरे टैक्सों का पैसा है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो जाया करती हैं। इस वजह से हमने ये फैसला किया है साहब, चेयरमैन साहब, कि हम इन तमाम कंपनियों को जो रियासत चलाती है एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज कर दें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों की मुस्तकबिल के रास्ते से हट जाएं और वो जगह क्रिएट करें जिसमें नए लोग आके अपने कारोबार शुरू कर सकें। और वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, वहां पे कहानियां हैं रैग्स टू रिचेस की, यहां पे तो कोई ऐसी कहानी नहीं है।
यहाँ पे तो रोज हमें यही कहते हैं कि रियासत और बड़ी हो जाए, एक आध और नौकरी मिल जाए, ग्रेड 1 की, ग्रेड 3 की, ग्रेड 14 की। तो हम ये चाहते हैं सर कि ये दस्तूर बदले। हमारी जो ये कंपनी जिसका जिक्र किया जा रहा है सर, ये कंपनी एक पुरानी कंपनी है, ट्रेडिशनल कंपनी है सर। पिछले 5 साल में फरसूदा निज़ाम की वजह से, फरसूदा सर टेक्नोलॉजी की वजह से 70 लोग अपनी जान खो चुके हैं इस कंपनी में, सिर्फ एक कंपनी में, पीएमडीसी में सर। हादसा होता है, कान में दब जाते हैं, कब्र भी वहीं बन जाती है जी। मगर क्योंकि पब्लिक सेक्टर में है ये, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। ठीक है, मिनिस्टर साहब थोड़ा ब्रीफ कीजिए, बिकॉज़ अभी 4 सवाल और आने हैं आपको। 2000 एम्प्लॉइज हैं, 2000 एम्प्लॉइज हैं सर इस कंपनी के। उन 2000 एम्प्लॉइज में से एक भी बंदा माइनिंग का काम नहीं करता। ये सारे वो बाबू हैं जो प्रोविंसेस से ठेके लेते हैं मिनरल्स के सर, और उसके बाद किसी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को वो ठेका दे देते हैं। तो 2000 लोग, जिनमें से 900 लोग वो हैं जिन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती पीएमडीसी से, वो काम करते हैं और उनको पुराने ज़माने की तरह कि इतना काम करोगे तो इतना नमक दे दिया जाएगा, इस तरह दिया जाता है। तो हमारा ये ख्याल है कि इसको और तमाम कंपनियों को सर आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइज किया जाए, रास्ते से हटा जाए, नए कारोबार शुरू करवाए। शुक्रिया। असद कैसर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह